तो दोस्तों आज था साफ़ सफाई का दिन और मैं और आशीष उतर जाते हैं साफ़ सफाई में गमछा बांध के। खैर गमछा था नहीं हमारे पास, तो हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास गमछा है। और खैर अनचाहे कुछ गेस्ट भी हमारे किचन में ज़्यादा ही आ गए थे, तो हम लोग परेशान हो गए। और गेस्ट का दोस्तों वही हाल होता है कि अगर वो अनचाहे तरीके से आ जाएँ तो कोई भी परेशान हो सकता है। और ये सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए नहीं, आप सबके गेस्ट के लिए है। लेकिन एक कहावत और भी है दोस्तों हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि हद से ज़्यादा रुक जाए तो फिर देवो भव नहीं, वो राक्षस भव लगता है। खैर मजाक कर रहा हूँ, जैसा आपको लगता हो वैसा करिए। आप चाहें तो उनको खाने के साथ हिट भी दे सकते हैं या फिर फिनाइल की गोली भी दे सकते हैं। खैर ऐसा करिए मत, लेकिन ये सिर्फ सजेशन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर कोई अतिथि ज़्यादा आपको परेशान करे तो उनका ऐसा हाल कर सकते हैं या फिर डंडे से भी पीट सकते हैं। खैर ये सब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सीरियसली लीजिए और दिल पे लीजिए ताकि आप जल्दी से छुटकारा पा सकें अपने अतिथि से। खैर उसके बाद मैं इनको ससम्मान इनके शरीर को दफन करता हूँ, यानी कि झाड़ू से डस्टबिन में भर के फेंक देता हूँ। क्या करूं दोस्तों, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता इनके बारे में, लेकिन इनने हमें परेशान ही इतना कर दिया था कि जहां तहां गिर जाते थे, सब्जी में बैठ जाते थे। 2-3 बार तो हमें अपनी सब्जी भी फेंकनी पड़ी है इस गरीबी जैसी हालत में। और कुछ अतिथि तो इतने ढीठ थे कि ये सब देख के भी वो अपने घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और परमानेंट ठिकाना बना के बैठे थे। तो हमने उन्हें ज़बरदस्ती निकाल के फेंका। फिर उनके जाने के बाद अपने घर को पवित्र भी किया। आप भी कर सकते हैं दोस्तों अपने घर को पवित्र। खैर मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि आप सीरियसली लीजिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और कोई अतिथि आपके यहाँ 4 दिन से ज़्यादा रुक जाए तो उसको ज़बरदस्ती घर के बाहर निकाल दीजिए बेइज्जती करके, और हो सके तो अपनी बालकनी से भी फेंक दीजिए ताकि उसका सर फट जाए और दोबारा आपके घर आने की कोशिश ना करे। खैर आप मन ही मन ऐसा सोचते तो होंगे, जो अनवांटेड अतिथि आपके यहाँ आ जाते हैं या गेस्ट आ जाते हैं। खैर दोनों बातें एक ही थी, इंग्लिश में बोल के थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ, मेरा प्रोटीन आ जाता है उसको रिसीव करने। और प्रोटीन रिसीव करके मारे खुशी के मेरा ठिकाना नहीं था। मैंने कहा अब तो बॉडी बन ही जाएगी। फिर हम लोग चले जाते हैं राजनीत के रूम पे। वो ऑडिशन बना रहा था, उसकी हेल्प करने के लिए। तो राजनीत का ऑडिशन बनाते हैं और वो खुश होकर हमें देता है चाय की पार्टी, जिसे मैं अक्सर ही हाई प्रोटीन डाइट मानता हूँ, जिससे काफ़ी बेनिफिट होता भी है आपकी गैस बढ़ने में, यानी कि एसिडिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है चाय आपके लिए। तो मैं इन सब की चिंता ना करते हुए चाय पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, क्योंकि फ्री का जो था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ रूम पे। फिर देखता हूँ कि बिल्लू भयंकर बहुत ही भयंकर स्थिति में आ चुका है। अब वो किसी से संभल लेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।